परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी संगत से दूरियां क्यों बना रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा जी अभी हाल ही में सिंगापुर से लौटे हैं और इसीलिए उन्हें 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है, क्योंकि सिंगापुर में कोविड-19 के मामले अचानक से बढ़ गए हैं जी। कुछ मैसेज में यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाबा जी की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो ना तो भंडारों में शामिल हो रहे हैं और ना ही दर्शन देने कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक और झूठा किस्सा है? इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों का साफ और पूरा सच बताएंगे जी, और साथ ही ये भी समझाएंगे कि व्हाट्सएप पर हर आने वाला मैसेज सही नहीं होता जी। बहुत से मैसेज सिर्फ अफवाहों को हवा देते हैं जी। पूरा सच विस्तार से सुनिए जी। संगत जी, कल जो कुछ भी डेरा ब्यास में हुआ उसने हर किसी का दिल छू लिया। कल एक और सोलन में हजूर जी ने सत्संग फरमाया जी, और वहीं दूसरी ओर डेरा ब्यास के बुजुर्ग पंडाल में अचानक बाबा जी ने भी संगत को दर्शन दिए। अब जरा सोचो, अगर बाबा जी आइसोलेशन में होते तो क्या बाबा जी अपने कमरे से बाहर निकलकर संगत को दर्शन देते? लेकिन कल रविवार को बाबा जी ने बुजुर्ग पंडाल में संगत को दर्शन दिए जी। जैसे ही बाबा जी पंडाल में पधारे, पूरा माहौल भावुकता से भर गया जी। बहुत से लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। संगत जी, हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सोलन वाले सत्संग का लिंक भी जोड़ दिया है जी, जिससे आप वहां हजूर जी का पूरा प्रवचन भी सुन सकते हैं जी। अब बात करते हैं डेरा ब्यास की। संगत जी, कल यानी कि 25 मई की सुबह जब बाबा जी बुजुर्ग पंडाल पहुंचे, उस समय का दृश्य शब्दों में बयान करना कठिन है। वहां एक गहरी खामोशी थी जी, जिसमें सिर्फ भावनाओं की आवाज सुनाई दे रही थी जी। जो हालात बीते कुछ दिनों में डेरे में बने, उन्होंने हर किसी के दिल को झंझोड़ कर रख दिया जी। दरअसल बाबा जी पिछले कुछ समय से सिंगापुर में थे जी। 18 मई के भंडारे में भी बाबा जी डेरे नहीं आ पाए। कल 25 मई को सोलन में भी वे ऑन ड्यूटी पर नहीं थी। संगत के दिलों में उदासी थी, एक बेचैनी थी। कोठी के भीतर जो लोग थे वे भी चुपचाप और भावुक थे। डेरा परिसर में हर चेहरा, हर मन बस एक ही दुआ कर रहा था, बाबा जी एक बार दर्शन दे दो, बाबा जी आप आ जाओ। कुछ लोग ये सोचकर परेशान थे कि क्या बाबा जी की तबीयत वाकई बहुत बिगड़ गई है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबा जी भंडारों में भी ना आए हो। 16 मई से पहले तक खबर आई थी कि बाबा जी 16 तारीख को डेरे पहुंच जाएंगे और 16 की शाम 4 बजे होने वाले सवाल जवाब में बाबा जी पधारेंगे। लेकिन उस दिन बाबा जी नहीं आए और फिर 17 मई को खबर आई और उसमें बताया गया कि बाबा जी नहीं आ रहे। इसके बाद एक और खबर आई कि अब बाबा जी जून के आखिर तक अपने विदेश दौरे पूरे करके ही वापस लौटेंगे। ये खबर उस समय सही भी लग रही थी, लेकिन प्लान कुछ ऐसा ही था। लेकिन फिर बुधवार यानी कि 21 मई को एक और खबर आई जी, जिसमें बताया गया कि बाबा जी का फोन आया और आप जी ने कहा है कि भाई जहाज सिंगापुर भेज दो, मैं शुक्रवार को वापस आ रहा हूं। वीरवार को आप जी का पर्सनल प्लेन सिंगापुर के लिए रवाना हो गया जी, और शुक्रवार को यानी कि 23 मई को आप जी उसी प्लेन से डेरा लौट आए जी। संगत तो पहले से इंतजार में बैठी थी। हर कोई एक झलक के लिए तरस रहा था जी। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही बाबा जी का जहाज डेरा के एयरपोर्ट पर उतरा, पूरे डेरा परिसर में एक भावनात्मक हलचल सी मच गई जी। बाबा जी जब एयरपोर्ट से अपनी कोठी की ओर बढ़े जी,
रास्ते में जहाँ जहाँ संगत को जरा सा भी स्थान मिला, वहाँ वहाँ लोग बैठकर बाबा जी के दर्शन करने लगे जी। सिर्फ डेरा निवासी ही नहीं, बाहर से आए श्रद्धालु भी इस इंतजार में थे जी। किसी को ये तक समझ नहीं आया कि इतनी भीड़ को अचानक कैसे पता चल गया कि बाबा जी आ रहे। डेरा प्रशासन तक संगत की इतनी विशाल उपस्थिति को देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम और श्रद्धा की कोई लहर पूरे परिसर में दौड़ गई हो। बाबा जी ने रास्ते में हर जगह संगत की ओर हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा। आप जी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन संगत के दिलों में सैलाब उमड़ आया। संगत बाबा जी को देखकर रोने लगी थी और बाबा जी ने सभी को दर्शन दी और फिर कोठी में चले गए जी। उस दिन डेरा जैसे भावनाओं की गूंज से भर गया था जी। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा था, बाबा जी कितने बजे आए, बाबा जी कहाँ तक पहुँचे। शायद ही कोई डेरा निवासी होगा जिसे उस दिन बाबा जी के आगमन को लेकर कोई कॉल या मैसेज ना आया। शनिवार को बाबा जी सोलन नहीं गए तो डेरे में रहने वाली संगत और उस दिन डेरा पहुंची संगत बुजुर्ग पंडाल में बाबा जी के दर्शनों की आस लगाए बैठे थे। लेकिन बाबा जी ने शनिवार को भी पंडाल में जाकर दर्शन नहीं दी और इसके बाद एक खबर फैलने लगी कि बाबा जी को 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है। सबने मान भी लिया कि बाबा जी सिंगापुर से लौटे हैं, इसीलिए बाबा जी आइसोलेशन में हैं और इस वजह से दर्शन देने भी नहीं आ रहे। लेकिन संगत की ये गलत फहमी अगले ही दिन बाबा जी ने दूर कर दी जी। एक तरफ सोलन में हजूर जी सत्संग फरमा रहे थे और दूसरी तरफ डेरे में बाबा जी सुबह सत्संग के टाइम बुजुर्ग पंडाल पहुंचे और 5 मिनट तक स्टेज पर बैठकर सारी संगत को दर्शन दिए जी। और उसके बाद बाबा जी दरिया पर भी गए जी, जहां सड़क की सेवा चल रही थी और बाबा जी ने वहां भी सेवादारों को दर्शन दिए जी और दिशा निर्देश भी दी। बाबा जी को देखकर कोई विरला ही था जो कल 25 मई को ना रोया। संगत जी, बाबा जी के आगमन से ये तो साफ ही हो गया कि आइसोलेशन वाली बात बिल्कुल गलत है और इसीलिए मेरी आप सभी प्यारी संगत से नम्र प्रार्थना है, किसी भी वायरल मैसेज को पढ़ते ही उसे सच न माने, सोचे समझे और फिर ही कोई निष्कर्ष निकाले। संगत जी, अब बात करते हैं कि क्या बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। बाबा जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सेवा तथा संगत के लिए हमेशा पहले की तरह तत्पर हैं। अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाबा जी की जो थोड़ी दूरी दिखाई देती है वो किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की वजह से है। आप जी ने हमें नाम की अमूल्य भेंट दी, जीवन की हर मुश्किल में राह दिखाई, हर मोड़ पर समझाया। अब जब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है तो बाबा जी को थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ रही है। कुछ लोग सोचते हैं अगर बाबा जी हमारे कर्म उठा रहे हैं तो सामने दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो संगत जी, बात यह है कि जब हम नाम की कमाई में पीछे रह जाते तो सद्गुरु को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और इसी वजह से वे संगत से थोड़ा दूर हो जाते, ताकि हम खुद अपने अंदर झांकें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाबा जी ने एक सत्संग में बहुत सुंदर उदाहरण दिया था जी। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ाई करता है यानी किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो पहले अपने कंधे से बैग उतार देता है, फिर जूते भारी लगते हैं तो उन्हें भी उतार फेंकता है, फिर जैकेट स्वेटर जो भी बोझिल हो सब छोड़ देता है ताकि चढ़ाई आसान हो जाए। ठीक उसी तरह जब कोई साधक भजन सिमरन में मन लगाता है तो धीरे धीरे माया का बोझ उतरने लगता है और जब हम पूरे मन से नाम का अभ्यास करते हैं
तो सद्गुरु का बोझ भी कुछ हल्का हो जाता है। जैसे एक बेटा अगर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाए तो पिता को राहत मिलती है, लेकिन हमारी हालत ये है कि हम बार बार सुनने के बावजूद भी भजन सिमरन को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भजन नहीं होता। अब जरा सोचिए, जिन्होंने हमें नाम दिया, जीवन भर अपने कंधों पर उठाए रखा, अगर वही हमारे कर्मों का हिसाब ना चुकाए तो कौन चुकाएगा? जबकि ये ड्यूटी तो हमारी बनती है कि हम भजन सिमरन करें और अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएं। हाँ, बाबा जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि संत हमारे कर्म नहीं उठाते, लेकिन असलियत ये है कि अगर संत महापुरुष ना हो तो हम अपने ही कर्मों के बोझ से दबकर रह जाएं। संतों ने हमें थाम रखा, इसीलिए हम तैर पा रहे हैं, नहीं तो कब के डूब चुके होते। कबीर साहिब ने ठीक ही कहा है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हमें हर पल इस करुणा और कृपा के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए और उस दया को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संगत जी, अभी आप इस वीडियो में बने रहिए जी, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के न केवल आपके भीतर भजन सिमरन की प्रेरणा जगेगी, बल्कि गुरु पर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा जी। ये घटना जुड़ी है बीबी रुक्को जी से। बीबी रुक्को एक ऐसी साधिका जिनका नाम राधा स्वामी परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है जी। बीबी रुक्को जी का जीवन सेवा, त्याग और गुरु भक्ति की मिसाल है जी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संसार की मोह माया से मुंह मोड़ लिया था जी और खुद को पूरी तरह नाम भक्ति में समर्पित कर दिया था। वर्षों तक उन्होंने स्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी माता जी की सेवा करते हुए भजन सिमरन का अभ्यास किया जी। जब बाबा जयमल सिंह जी फौज से पेंशन लेकर लौटे तो माता जी ने बीबी रुक्को जी को उनके साथ पंजाब भेज दिया। वे अत्यंत साहसी, निर्भीक, लेकिन भीतर से विनम्र और निर्मल स्वभाव की थी। उन्हें शब्द गाने का बहुत प्रेम था और जब वे प्रेम में डूबकर भजन गाती थी तो हर सुनने वाले की आंखें भीग जाया करती थी। सत्संगों में वे अक्सर शब्द पाठ करती थी। उम्र भले ही 70 की थी, लेकिन ऊर्जा और जज्बे में किसी युवा से कम नहीं लगती थी। बीबी रुक्को जी ने बाबा जी और संगत की सेवा बहुत प्रेम से की। चाहे लंगर में खाना बनाना हो, पानी भरना हो या झाड़ू लगाना, वे हर सेवा को गुरु भक्ति मानकर करती थी। उनके लिए बाबा जी स्वामी जी महाराज का ही साकार स्वरूप थे। संगत जी, अब सुनिए बीबी रुक्को जी की एक घटना जो एक अनुभवी सत्संगी ने साझा की थी। वो सत्संगी बताते हैं कि जब मैंने नाम लिया था और पहली बार डेरा आया तब मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग में आया। मैंने नीले रंग का स्टाइलिश सूट पहना था और सिर पर बस एक हल्की टोपी थी। मेरी पत्नी ने रेशमी साड़ी और गहने पहन रखे थे। बीबी रुक्को जी की नज़र हम पर पड़ी और उन्होंने तुरंत टोक दिया। मेरी पत्नी से बोली, बेटी बनकर डेरा आओ, बहू बनकर नहीं। घर में बहू बनने के लिए जिंदगी पड़ी है। उन्होंने तुरंत उसकी चूड़ियाँ और गहने उतरवाए और मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा कि जाओ, जाकर डेरा साफ करो। मैंने मुश्किल से थोड़ी सफाई ही की थी कि उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ से वापस ले लिया और बोली, यहाँ सेवा करने आए हो या सूट पहनकर जज बनने? दिलचस्प बात यह थी कि मैं उस वक्त वकील था, जज नहीं बना था। लेकिन बीबी जी की बात सच थी। वो हमें बाहरी दिखावे से हटाकर भीतर की साधना की ओर मोड़ना चाहती थी। उनकी सिखाई सबसे बड़ी ये बात थी कि असली गहने सेवा, सादगी और समर्पण है। बीबी रुक्को जी का एक और वाक्य बेहद प्रेरणादायक है। एक बार बाबा जयमल सिंह जी के शरीर त्यागने के बाद
डेरा की देखरेख बीवी रुक्को जी अकेले ही कर रही थी। एक सुबह वे जंगल से लौट रही थी तो देखा कि एक थानेदार बाबा जी की कोठी के बाहर पड़ी एक चारपाई पर लेटा है। पास में पिस्तौल, वर्दी, कारतूस और 2 सिपाही पास खड़े हैं। बीबी जी को यह दृश्य सहन नहीं हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, किसके हुक्म से यहां लेटे हो? थानेदार घमंड में बोला, मैं थानेदार हूं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बीवी रुक्को जी ने अपनी पतली छड़ी उसकी ओर तानी और डट कर बोली, मेरे गुरु के दरबार में ऐसी गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी आवाज की गंभीरता और चेहरे की गरिमा ऐसी थी कि वो थानेदार और उसके सिपाही वहां सब कुछ छोड़कर भाग खड़े। बाद में जब गांव का लंबरदार बोला कि जाओ वापस जाकर अपनी चीजें ले आओ, तो थानेदार की हिम्मत ही नहीं हुई बीवी रुक्को जी के सामने जाने की। बीवी जी ने खुद ही एक चरवाहे के हाथ उस थानेदार की टोपी और बाकी का सामान भिजवा दिया। गुस्से के बाद भी उनका प्रेम छिपा नहीं था। वे तेजस्वी थी, लेकिन भीतर से बेहद संतुलित और करुणामय। अपने अंतिम दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन उनके अंतर का प्रकाश उतना ही प्रबल बना रहा। सन 1933 की बात है जी। वे उस समय अमृतसर में सरदार गड्ढा सिंह के घर पर थी, जिस दिन उनका चोला छूटना था। उस सुबह उन्होंने सरदार गड्ढा सिंह जी की पत्नी को कहा, आज मेरा जाने का समय है। उनकी आवाज में शांति थी, संतोष था और दिव्यता थी। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय बाबा जयमल सिंह जी और बड़े महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। उनका चेहरा आनंद से चमक रहा था जी, जैसे कोई आत्मा अपने सच्चे घर लौट रही है। बीवी रुक्को जी ने बड़े प्रेम से अपने शरीर को छोड़ दिया और अपने निज घर पहुंच गई जी। जब बड़े महाराज को इस खबर की सूचना मिली तो तुरंत मोटर भेजी गई और उनका पवित्र शरीर डेरा लाया गया। वहां पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ जी। संगत जी, जिन्होंने गुरु से आत्मिक नाता जोड़ लिया होता है, उनकी संभाल गुरु इस लोक में ही नहीं बल्कि अगले लोकों में भी करते हैं जी। लेकिन हम सिर्फ गुरु से ही उम्मीद लगाते हैं कि गुरु ही सब कुछ करवा ले। हम खुद मेहनत करना तो नहीं चाहते। गुरु कहते हैं, तुम 1 कदम आगे चलो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ चलने को तैयार हूं। लेकिन शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी ना। गुरु का काम तुम्हें राह दिखाना है। नामदान देकर तुम्हें राह दिखा दी है, अब आगे बढ़ना हमारा काम है। अगर हम मेहनत से आगे बढ़ते जाएंगे और कोई दिक्कत हुई तो गुरु अपने आप हमारी संभाल कर लेंगे। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो गुरु भी हमारी संभाल नहीं करेंगे जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।